टॉस मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपके उत्साह और आपके स्नेह से हमें एक ताकत और नई ऊर्जा मिलती है। आप लोगों की उपस्थिति ही हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगा देती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम खास करके उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने अल्टॉस रूपी ग्राउंड से अपनी खेल की शुरुआत करके आज बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। और मैं खास बात एक और आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इस समय पूरा भारतवर्ष अपने आजादी के 75वां सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है। हम भी अल्टॉस के माध्यम से अपने आर्थिक आजादी को मजबूत कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं वो अपने आप में खास हैं। बिल्कुल, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और आज मैं आप लोगों को उन्हीं से रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मिले भी हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने डेडिकेटेड, ईमानदार, सफल वक्ता और एक जबरदस्त लीडर जो हमारे खास मित्र भी हैं, अरविंद शर्मा जी की। मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करने से पहले उनसे रिलेटेड, यानी उनकी कार्यशैली जो उन्होंने आज तक जो भी किया, एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमने उनके लिए रिकॉर्ड की है। उन्हें बुलाने से पहले हम सभी लोग पहले इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। उसके बाद हम तालियों के साथ और उत्साह के साथ अपने इस मंच पे स्वागत करेंगे शर्मा जी और फैमिली का। तो प्लीज आइए हम सभी लोग उस वीडियो क्लिप को देखते हैं, प्लीज। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं कि आपके बहुत ख्वाब हैं, आप जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। माध्यम नहीं मिला, आज अल्टॉस रूपी माध्यम आपके हाथ में है। आप एक निर्णय लेके जाएं, अल्टॉस सिस्टम के बताए हुए माध्यम पे आप काम करें, आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जिंदगी के वो हर ख्वाब आप हकीकत में बदल जाएंगे। थैंक यू। हाँ जी, शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्ते। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। आज हमारे मंच को भी आपने चार चांद लगा लिए हैं अपनी उपस्थिति दे करके। थैंक यू सर, ये आपका बड़प्पन है और मैं खुद आपसे बहुत प्रभावित रहता हूं। और बोले अल्टॉस की जो सबसे बड़ी ताकत है उसमें एक ताकत है मनमोहन भट्ट जी, क्योंकि हर प्रॉब्लम का निराकरण वहां पे है, हर मोटिवेशन वहां पे है। और आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद वो मोटिवेशन आ जाता है, वो जज्बा आ जाता है और बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं खुद आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपसे बात करके, आपसे रूबरू हो करके और आपसे चर्चा करके। और इसीलिए आज मैं बहुत धन्य मानता हूं, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अल्टॉस रूपी प्लेटफॉर्म और आपका साथ निश्चितता मेरी सफलता का एक जो है कहीं ना कहीं चिन्ह है, जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आज इस अपॉर्चुनिटी को के माध्यम से आपने मुझे यहाँ पे परिवार यहाँ बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अमूल्य टाइम में से, क्योंकि सर मैं जानता हूं कि आप टाइम के बड़े पाबंद हैं और हम मुझे टाइम दिया, तो इसके लिए खासकर मैं मैम का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। और आज सर मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो मेरे व्यूअर सभी लोग देख रहे हैं
क्योंकि सर आप वाकई में अनमोल हो। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि शर्मा जी वाकई में बोलते कम है और करते ज्यादा है। वाकई में आपने अपनी उपलब्धि, सर मैं थोड़ा सा आपकी बायोग्राफी में एक लाइव प्रकाश डालूंगा कि आपने जब मेरी कभी आपसे बात होती थी तो आपने मुझे कहा था कि मनमोहन जी मैंने 2015 में अल्ट्रॉस को ज्वाइन किया था और सर उसी मंथ आपने जो है डायमंड लेवल अचीव किया। तो ये उपलब्धि है और ये क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात भी है कि आप फर्स्ट मंथ अल्ट्रॉस को ज्वाइन करते हैं और उसी मंथ डायमंड पिन जो है अचीव करते हैं। ये आप में एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान तभी हो गई थी कि वाकई में शर्मा जी एक जबरदस्त प्लेयर है। उसके बाद सर आपने दूसरे माह में रॉयल डायमंड लेवल अचीव कर लिया था, यानी कि 1 लाख ही इनकम पर चले गए थे आप। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर और असंभव था, ऐसा हर कोई नहीं करता। तो ये एक आप में बिल्कुल आपने हट करके काम किया था, मैं तभी आपका प्रशंसक बन गया था। तीसरी बात सर, आपने 2016 में रॉयल ब्लैक डायमंड और फर्स्ट कार अचीव कर ली थी। ये भी सर बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये भी कोई नहीं करता। और सर 2017 में आप रॉयल क्राउन टच कर गए थे, ये भी सर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और 2018 में डबल रॉयल क्राउन पिन आपने जनरेट कर ली थी, ये भी बहुत ही कामयाब और तरक्की वाली बात थी। और 2020 में सर आप क्राउन एम्बेसडर के पिन पे हैं। और आज मैं अपने व्यूअर को ये बताने जा रहा हूं कि हमारे सरकार अरविंद जी का आज इंडिया के 14 स्टेट में जो है बिजनेस चलता है। और ये सर सबसे बड़ी बात ये है कि आज 14 स्टेट में आप लोगों को लोग जानते हैं, आपकी टीम है वहां पे। और लोग कहते हैं, हम कहीं अगर कॉल करते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं कि हम शर्मा जी की टीम से हैं। तो सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इम्पॉसिबल भी था, लेकिन आपने इसको पॉसिबल बनाया। तो वाकई में आप एक मजे हुए लीडर हैं। और इसीलिए सर मैं ये कहता हूं कि हर कोई जो अल्ट्रॉस से जुड़ा हुआ है आपका प्रशंसक है और होना भी चाहिए, क्योंकि उपलब्धियां ही आपने ऐसी हासिल की। आप क्या कहेंगे इस पे? सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये सारा जो क्रेडिट जाता है वो अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड को जाता है। इसका जहां से उद्भव हुआ और इस उद्भव की गंगा को बहाने वाले आदरणीय अभिषेक जी के माध्यम, और इस गंगा को उन्होंने जिन्होंने दिया अश्वनी सर, जिनकी सोच थी कि कैसे एक आम आदमी जिसके पास पोटेंशियल है, योग्यता है, क्षमता है, मगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अल्टॉस रूपी उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजनेस हुआ। जो भी मेरी सफलता है 2015 के पहले, जो भी मेरा 20 साल का संघर्ष रहा है, 20 साल के संघर्ष के बाद अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड मिला। और ये जो भी सक्सेस जाती है, जो भी सफलता जाती है, मेरी पूरी टीम को जाती है और मेरे मेंटर और गुरु को जाती है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराया। अगर मेरे अंदर कुछ योग्यता होती, मेरे अंदर क्षमता होती, तो वो 20 सालों में मैं वो पैसे क्यों नहीं बना पाया, वो सफलता क्यों नहीं बना पाया। मैं तो एक पत्थर था और एक जौहरी के हाथ में आया, और इस व्यापार को आदरणीय घनश्याम जी ने मुझे ज्वाइन कराया। रजत सर, आप लोग के मार्गदर्शन में इस पत्थर को तराशा गया और ये पत्थर तराशा गया और ये सफलता मिली। तो सारा क्रेडिट जो है अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड को जाता है, वो सारे गुरुओं को जाता है जिनके माध्यम से ये संभव हो पाया। और उनकी नजर जिसके ऊपर पड़ जाए और जिसको वो तलाश दें तो वो हीरा बन जाता है, उसमें चमक आ जाती है। तो ये सारे लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से एक नहीं हजारों लोग की जिंदगी बदल रही है। और ये सारा क्रेडिट जाता है अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड और मेरे सारे गुरुओं को। बिल्कुल शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, और ये आप में झलकता है और आपके संस्कार को भी ये दिखाता है कि आप फैमिली को भी वो करते हैं कि नहीं, गुरु के बिना गुरु ने ही आपको रास्ता दिखाया और आप उन्हीं गुरु की आज यहाँ पे व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है सर, और आपका बड़प्पन भी है बेसिकली सर, कि मैं भी यही चाहता हूं कि आप जैसे गुरु हों। बेसिकली मैं खास प्रशंसक हूँ आपका। और मुझे ये लगता है कि कहीं अगर मैं अटक गया, कहीं पे मेरे को प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे लास्ट जो है आप ही दिखते हैं कि कहीं ना कहीं मैं शर्मा जी से इस मैटर पे बात करूंगा और मेरा यहाँ से निष्कर्ष निकल जाएगा, हल निकल जाएगा। तो शर्मा जी, आज हम इस मंच पे जिसके लिए आपको मैंने आमंत्रित किया है, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मैं आपसे प्रश्न भी करूंगा, मैं इनसे भी प्रश्न करूंगा, आपके बारे में जानेंगे भी, आपके लाइफ स्टाइल के बारे में भी जानेंगे, आपके विदेश यात्राओं के बारे में भी जानेंगे।
और मुझे ये भी लगता है कि आज सर जितने लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसको फॉलो भी करेंगे सर, क्योंकि आप एक सर अच्छे बिजनेसमैन और सक्सेस बिजनेसमैन हो। आपने यानी कि जमीन से उठ करके काम किया है और आप प्रत्यक्षदर्शी हो सर। आप दिखा सकते हैं कि भाई जो करने वाले हैं, जो कर्मशील हैं, वो मेरे जैसा बन सकता है। तो आज सर हम बहुत सारे प्रश्न, जवाब, आंसर, बहुत सारे हंसी मजाकी होगी, इसलिए सर हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, आपने उसका मुझे बस वो बताना है, आंसर बताना है। तो सर पहला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आप अल्टॉस में जुड़ने से पहले आप बहुत ही बेहतरीन एमएनसी में अच्छी नौकरी करते सर, अच्छी जॉब प्रोफाइल था आपका, बेसिकली आप एजुकेटेड हैं और अच्छे उस प्रोफेशनल में थे। तो आपको अल्टॉस ज्वाइन करने के लिए सर किन बातों ने प्रभावित किया था, और आपको कैसे लगा कि मैं यहां से क्विट करूंगा और अल्टॉस में सक्सेस हो सकता हूं? क्योंकि सर एक रिस्क था वहां पे, लेकिन आपने रिस्क लिया और आज वो रिस्क आपके सामने है। तो क्या लगा था सर उस टाइम पे आपको? सर अगर बोलें इसकी शुरुआत तो एक हर बोलते हैं एक पिता जो होता है उसकी अपनी ख्वाहिश होती है। और क्योंकि मेरा पुराना जो बैकग्राउंड था वो किसान परिवार से था, और पूरे घर में मेरे फादर पहले आदमी थे जिन्होंने बीएससी किया और जॉब में आए। और उस समय पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, मगर उनको संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो इंजीनियरिंग कर सकते। तो ऑन द फर्स्ट डे उनका एक ही चीज था कि बेटा बहुत पढ़ाई करना और इंजीनियर बनना है। और बिल्कुल शुरू से एक ही चीज था कि बहुत पढ़ाई करना है। और ऐसे ही कुछ हुआ कि मैंने पढ़ाई किया, मेरा इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया, और पढ़ाई खत्म होने के पहले ही जॉब मिल गया। 20 साल की एज में मुझे जॉब मिल गया। 1500 रुपए की अप्रेंटिसशिप से मेरा व्यापार शुरू हो गया, इनकम आनी शुरू हो गई। जब 1500 रुपए मिलते थे लगता था 3000 मिल जाए तो मजा आ जाएगा। 3000 मिलने लगा, 5000 मिलने लगा, ये सफर चलता चला गया। और कुछ समय के बाद एक चीज पता चला कि यार ये जॉब जो है वो बड़ा कुछ नहीं करने देगी। कुछ बड़े बड़े ड्रीम थे, सपने थे। तो एक किसी प्रोग्राम में मैं बैठा था और उस प्रोग्राम में उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर आपकी हॉबी क्या है? तो फर्स्ट टाइम ये प्रश्न दिमाग में आया, हॉबी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि यार मुझे घूमना अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, मगर ये अगर जॉब करता रहूंगा तो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में एक बुक आई जो मेरी टर्निंग पॉइंट थी, वो यू कैन विन। और मेरी कंपनी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मैं कभी लाइब्रेरी नहीं जाता था। स्पोर्ट्स मेरे को बड़ा पसंद था, मैं खेल बहुत खेलता था। फर्स्ट टाइम मैंने वो बुक पढ़ी, और बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में गोल शब्द का शब्द आया, जीवन को चेंज करने का शब्द आया। और फिर मुझे उस दिन से कहीं ना कहीं दिमाग में चीज हो गया, कुछ नया करना है। और तलाश करना शुरू किया, बीच बीच में ट्राई भी किया, सफलता नहीं मिली। और इसी बीच में अल्टॉस के महारथी आदरणीय घनश्याम जी साहू से मुलाकात हुई, और वो आए और इस बिजनेस के बारे में मुझे बताए। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जिनके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि 2 लाख रुपए की इनकम आती है, 5 लाख रुपए की इनकम आएगी। भरोसा नहीं हुआ। वो पहली बार आए, मैंने उनको मना कर दिया, उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लगा दिया। नवंबर 2014 की मेरी ज्वाइनिंग है। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। वो बीच में जब भी आते थे ना, हर बार वो अपना चेक नहीं बताते थे, वो कोमल जी का चेक बताते थे। सर कोमल जी को 50,000 रुपए इस महीने आया। फिर वो बोलते थे सर 1 लाख रुपए महीना आया। जब वो लास्ट टाइम मिले, उन्होंने बोला कि सर 1,18,000 रुपए का चेक आया, तो मुझे लगा यार कुछ तो है, ये हर महीने चेक बढ़ कैसे रहा है। तब मैंने उनसे बोला कि सर मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। मैंने उनको कॉल किया। जब वो कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो राउरकेला में हूँ, जब आऊंगा तो मिलूंगा। फिर मैंने 10 दिन बाद उनको कॉल किया, तो बोले यार अभी तो मैं मीटिंग में बिजी हूँ, फिर मिलूंगा। मैंने बोला यार बंदा तो पहले मेरे को बार बार टच कर रहा था, अब मैं इसको ढूंढ रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है। तो उनसे लास्ट मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्लान बताया, और मैंने बोला सर इस बिजनेस को करना है। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि अरविंद भाई ऐसा करो कि आप इसी महीने डायमंड कर सकते हो। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला कि सर इस बिजनेस में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत होती है, और आप चाहो तो 15-20 लोग आपके परिचित हैं, इन लोगों को आप 10,000 भी करा। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर एक मैंने बोला कि अगर ये सफल आदमी है, ये जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। और मैंने जैसा जैसा उन्होंने बोलते गया करते चला गया। फिर वो मुझे प्रोग्राम में लेके गए। मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम था अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में, वो पुरी में था, जिसमें खुद इस कंपनी के एमडी आदरणीय अभिषेक जी इस प्रोग्राम में आए थे। और मैं फर्स्ट टाइम जब डायमंड बन करके वहां गया, मैंने कंपनी के विजन को देखा, कंपनी के लीडर्स को देखा, और फिर मुझे विश्वास हुआ कि नहीं यार इसमें तो बहुत बड़ा हो सकता है, और इसको तो बड़ा कैरियर के रूप में काम किया जा सकता है। और उसके बाद फिर मैं लगातार सिस्टम में अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसा अपलाइन ने बोला मैंने वो लगातार वैसा किया, और इसका पूरा परिणाम, पूरा श्रेय इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसा अपलाइन को अगर आप समर्पित कर देते हैं और वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, तो आपकी कामयाबी बिल्कुल आसान।
तो एक 20 साल का बीच में गैप, 1994 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था और नवंबर 2014 को अल्टॉस इंटरप्राइजेज मिली। 20 साल और ये 5 साल, जुलाई 2015 से अभी तक का जो सफर है वो जमीन आसमान का अंतर है। इतिहास बदल चुका है, नई कहानियां बन चुकी हैं और वो सारा क्रेडिट अल्टॉस और सारे मेरे सीनियर साथियों को जाता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपलाइन बहुत मायने रखता है इसमें, और आप आज भी उस चीज को शर्मा जी फॉलो करते हैं। अरविंद जी, आपकी एक विशेषता है कि आप आज भी सिस्टम से हटके नहीं चलते। मैं ये चीज आपसे सीखी है मैंने कि आज भी आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो फर्स्ट 2015 में था वही आज भी आपका है। तो ये आपका बड़पन ही है सर, क्योंकि बेसिकली आप जैसा करते हैं वैसी टीम आपकी ग्रो डायरी आपको फॉलो वैसे ही करती है। और मुझे अलग ही लगते हैं अगर आपकी टीम से मुझे फोन आता है, पता लग जाता है कि ये शर्मा जी की टीम की है, क्योंकि ये एजुकेशन जो है शर्मा जी ने इनको दिया हुआ है। वाकई में सर आप ग्रेट हैं। और अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नया प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ अब कि आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि शर्मा जी आप बहुत लार्ज हो गया है, बड़ा सेटअप हो गया है, अब छोटा नहीं रहा, तो कैसे सेटअप करते हैं सर आप, और कूल रहते हैं आप। यानी कि मेरा अपना मानना है कि मैं आपको अल्टॉस के राहुल द्रविड़ के नाम से पुकारता हूँ कि कभी मैंने आप सिकन नहीं देखी, कभी गुस्सा नहीं देखा, आप बिल्कुल ठंडे हैं। बस कि मनमुंदी ये ऐसा हो जाए। अभी देखो रिसेंटली बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा था और आपने मेरे को बोला कि मनमोहन नहीं ये तो बस नॉर्मल है और ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीजें आप बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं और ये चीजें मैं आपसे सीखता भी। तो कैसे मैनेज करते हैं सर आप, क्योंकि अब तो बड़े पेड़ बन गए, बड़ी टहनियां बढ़ गई हैं, बहुत फैल गया है, तो आपको भी तो दिक्कतें आती होंगी, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर इसमें मेन चीज, जब मैं इस व्यापार में आया तो मैंने एक ड्रीम बिल्डिंग सेमिनार में आदरणीय रजत जी को बोलते हुए सुना कि किसी ने उनसे प्रश्न किया कि सर इतनी बड़ी आपकी टीम है, आप कैसे मैनेज करते हो? तो आदरणीय रजत जी का जवाब था कि मैं टीम को मैनेज नहीं करता हूं, मैं खुद को मैनेज करता हूं। अगर आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाओगे, आप लोगों से ट्यूनिंग बनाना सीख जाओगे, आप लोगों के लिए काम करना सीख जाओगे। और जब मैंने इसको डिटेल में जाके देखा तो ये पूरा बिजनेस तीन स्तंभ है इस बिजनेस के। अगर आप ये की पॉइंट 3 पकड़ लोगे, कितना बड़ा भी व्यापार आओगे एक भी फोन नहीं आएगा। कई बार मेरी टीम के लोग, जब मैं उनके साथ प्रोग्राम करने जाता हूं और वो बोलते हैं सर आपका फोन सबसे कम बजता है और वर्क स्मूथली होता है। इस बिजनेस में 3 ही पार्ट में बिजनेस चलता है। पहला है कैरेक्टर बिल्डिंग, दूसरा इस बिजनेस का जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका है कि एसोसिएशन, आपकी संगत क्या है, और तीसरी चीज है एक्शन। तो लोग तीसरे सीधे एक्शन पे आ जाते हैं, पहला और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है लोगों का खत्म हो जाता है, और इसीलिए उनके पास कॉल आता रहता है। और जैसे ही आप बोलोगे कैरेक्टर बिल्डिंग में, तो कैरेक्टर बिल्डिंग के पार्ट में आप बोलोगे तो सबसे जो पहला चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग में, वो है कि आपकी प्रामाणिकता, कि क्या प्रामाणिकता है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें आती है, जो सबसे पहली चीज कैरेक्टर बिल्डिंग में आती है कि आप सुनो। लोग सुनने को तैयार नहीं। जो टीचेबिलिटी पार्ट है हमारा, उस टीचेबिलिटी पार्ट का पहला पार्ट है सुनना है, लोग सुनने को तैयार नहीं। सुनने के बाद दूसरा है बदलना पड़ेगा। इस बिजनेस को अगर आप बदले नहीं तो काम नहीं चलेगा। तीसरा चीज, जो चैलेंजेस आएंगे उन्हीं चैलेंजेस से आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप टीचेबिलिटी अगर के मोड में आ जाते हैं, साथ साथ में टीचेबिलिटी के साथ साथ आप ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है, प्रामाणिकता, आप क्या कमिटमेंट कर रहे हो और आपका क्या डिसिप्लिन है। अगर ये 2 चीज नहीं है तो इस बिजनेस पे आप बड़ा नहीं जा पाओगे। यही कारण होता है कि 100 लोग ज्वाइन करते हैं और 80 लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करते। एसोसिएशन, जितनी जल्दी आप लोगों को एसोसिएट कर दोगे सिस्टम से, किताब से, बुक से, यूट्यूब एकेडमी चैनल से, और जितनी जल्दी आप अप्लाइन से कर दोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज है एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। और ये तीनों का मिश्रण है, और वही चीजों उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का पूरा ताकत है। सिस्टम की ताकत से ही आप कुछ भी कर सकते हो, बड़ा बड़ा मैनेज कर सकते हो। और बहुत बढ़िया चीज रजत जी हमेशा बोलते हैं, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर। मैं खुद आत्मविश्वास बना, आत्मनिर्भर बना। आज मेरी पूरी टीम भी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर है। सभी लोग एक सिस्टम से काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि जब आप बिजनेस मेंटेलिटी के साथ करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, तो काम आसान हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत बेहतर ढंग की टीम मैनेज हो रही है। 365 शहरों से ज्यादा जगह पे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, 14 स्टेट पे काम कर रहा है, हजारों की तादाद में अजीबर तैयार हो चुके हैं। और ये डुप्लीकेशन अभी दिखेगा, अभी बिजनेस दिखा नहीं है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो अभी दिखा नहीं है। लास्ट 1.5 साल के में आपने देखा होगा कि लास्ट 1.5 साल में
मीटिंग्स नहीं हो रहे, सेमिनार्स नहीं हो रहे, जो भी हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है, उसके बावजूद आपने देखा है बिजनेस 4 गुना और 5 गुना हो रहा है। जब ये अपने फ्लो में आएगा और ये जब एक्सपोनेंशियल आप ग्रोथ देखेंगे, तब आप देखेंगे इस व्यापार का क्या स्वरूप है। और ये सारा पावर है सिस्टम का, और सिस्टम ही महत्वपूर्ण है। आपका कुछ भी नहीं, सिस्टम है तो आप, तो जो सिस्टम है उसकी देन है, जिसके कारण ये सारा मैनेज हो पा रहा है। बिल्कुल अरविंद जी, आपने अच्छी बात बताई है कि सिस्टम, अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं सर, तो डेफिनेटली हम ग्रोथ करेंगे। और सिस्टम, मैं ये कहता हूं कि हर जगह हम, अगर हम फैमिली से भी चलते हैं तो वहां भी अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो फैमिली हमारा अच्छा चलेगा। अगर हम किसी स्कूल या किसी स्पोर्ट्स में कहीं भी है, अगर हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम ग्रोथ करेंगे। ये चीजें सर बस अच्छा लगा आप सिर्फ सीख करके, और लोग भी जो मेरे व्यूअर हैं सभी देख रहे होंगे, इसी चीज को फॉलो करें, क्योंकि आज हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है अरविंद जी, जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया और आज यहाँ है। और इनकी जो सोच है, जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो इन्होंने अभी व्यक्त किए हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो कारवां निकलने वाला है। अरविंद जी, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सर कि आपके अनुसार अल्टॉस की खास विशेषता क्या है? यानी कि अब काफी टाइम हो गया है हमें भी, आपको भी, और खास विशेषता यानी जिससे आप कभी खास प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं, ये अल्टॉस में ही है और कहीं नहीं है, तो ऐसी विशेषता क्या है अल्टॉस में? अल्टॉस में तो सर बहुत सारी, मतलब ये पूरा अल्टॉस जो है ना, 4 स्तंभों पे चल रहा है। ये चारों एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं। अगर अल्टॉस की हम क्रेडिबिलिटी बोले और ट्रैक रिकॉर्ड बोले, ये दूसरों से हमको बिल्कुल भिन्न करता है। किसी भी कंपनी में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। चाहे इस बिजनेस के आप समय देखें, अगर इनके साथ साथ हम देखें, दूसरा जो सबसे बड़ी हमारी ताकत रही है वो हमारे प्रोडक्ट रहे हैं। तो अभी आप एक चीज बोल रहे हैं, मगर ये चारों आपस में मिली हुई है। हमारा क्रेडिबिलिटी, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसके साथ साथ हम बोले हमारा प्लान एंड रिवॉर्ड सिस्टम और हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम, ये चारों का अद्भुत संगम है और ये अपने आप में अद्वितीय है। पूरी एमएलएम इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट करती है। एक बार जो भी लोग आ जाते हैं इस व्यापार में, वो हमेशा यहाँ के लिए हो जाते हैं। जो लोगों का प्यार है, जो हमारी सोच है, जो लोगों को आगे बढ़ाने के पीछे हमारा जज्बा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। और मेरा पूरा अनुभव रहा है, जो 5.5 साल 6 साल मैंने व्यापार किया है, उसमें अनुभव रहा है कि जो लोगों को दिल से यहाँ प्यार किया जाता है, लोगों से दिल से जो लोगों से होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि एक बार अगर लोगों से आपके रिलेशन बन गए और आपका दिल से दिल मिल गया, तो फिर व्यापार कुछ चीज नहीं है। अगर लोग लोगों को पसंद कर लेते हैं ना, तो व्यापार तो कोई छोटी सी चीज है, वो अपने आप हो जाता है। और वो सबसे बड़ी ताकत है अल्टॉस की, जो उन्होंने अपने परिवार की तरह रखा है। जो केयर हम करते हैं लोगों की, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत। बिल्कुल अरविंद जी, आपने अच्छी बात कही है कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे बिजनेस में बहुत ही वो रखता है सर, अपना महत्व रखता है, क्योंकि हम किसी से कैसा व्यवहार रखते हैं, हम किसी को कैसा अपना बनाते हैं। क्यों बेसिकली सर यही होता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगला भी चाहता है, और इसी से हम बिजनेस को ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये आपसे सीखने को मिलता है हमें, और ये अच्छी बात है सर, क्योंकि बिजनेस का जो मदर है वो व्यवहार ही है, रिलेशन ही है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता है। रिलेशन जहां पर थोड़ा सा भी अगर एरर आता है तो बिजनेस में भी एरर दिखता ही दिखता है। तो रिलेशन और बिजनेस, ये दोनों आपस में उनके जो है संयोजक हैं, और ये बनना चाहिए। अरविंद, जब हम आगे चलते हैं और चौथा प्रश्न आपके सामने रखूंगा कि एक लीडर की प्रोडक्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप किस पर कुछ टिप्स देंगे, यानी कि मेरे व्यूअर को, क्योंकि आप सब बेहतर कोई नहीं कह सकता सर, और कोई ना बता सकता है कि वो प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें, क्योंकि सर अनगिनत प्रोडक्ट है हमारे, और हर लीडर, आप हर डिस्ट्रीब्यूटर मेरा आपके मुंह से सुनना चाहेगा कि नहीं, अगर अरविंद जी ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया है तो कुछ ना कुछ इस प्रोडक्ट में खास होगा। लोग प्रोडक्ट को देखेंगे सर, आपको देखेंगे क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हैं इसको। तो क्या लगता है आपको, ये स्ट्रेटजी कैसी है, ये करना चाहिए, और इसको करने से हमें ग्रोथ मिलेगी, हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, ये जानना चाहते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन में मेरा ऐसा मानना है सर कि 4 स्टेज में प्रमोशन होता है। हर की कंडीशन अलग अलग होती है। बोलते नहीं, जब छोटा पौधा होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, फिर उससे बड़ा हो जाएगा। इस बिजनेस में कोई भी आदमी आता है ना, जो सबसे पहला पार्ट जब होता है, जब वो इस बिजनेस में इंटर करता है, तो वो एक ग्राहक के हिसाब से इंटर करता है। वो उस समय लॉयल कस्टमर भी नहीं होता, सिर्फ कस्टमर होता है।
और जब कस्टमर शुरू में होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, उसको सब ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। इसी तरह जब ये कोई नया ग्राहक आता है ना, वो प्रोडक्ट लेने नहीं जाएगा, आपको ले जाके प्रोडक्ट देना होगा। कई बार दुकान उसके घर पे लेके जाना होता है। हम 10-20-25 हजार के प्रोडक्ट अपनी कार में लेके जाते हैं, उसके घर में फैला देते हैं कि सर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो क्या करता है प्रोडक्ट, तो ये इनिशियल लेवल पे है, जब कोई भी आदमी एज ए कस्टमर या लॉयल कस्टमर हमारे साथ होता है और हम उसको प्रोडक्ट क्या करते हैं, वहां पे देते हैं। सेकंड, कुछ लोग हमारे पास रिटेलर होते हैं। रिटेलर कौन होता है? जिसके पास पहले से ग्राहक हैं, जिसकी केमिस्ट की दुकान है, ब्यूटी पार्लर है, डॉक्टर है, ये ऑलरेडी इनके पास कस्टमर बने हुए हैं और भी ये प्रोडक्ट चला रहे हैं। उसके बीच में अल्टॉस के प्रोडक्ट चलाना, तो इनको अलग स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, इनका अलग प्रमोशन चाहिए, इनको अलग तरह से बेनिफिट दिखाए। इनको आप नेटवर्क प्लान दिखाओगे तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये प्लान देख लें। उनकी कंडीशन अलग, उनको अलग कंडीशन के हिसाब से देना पड़ता है, उनको छोटी सी शॉप भी देना पड़ता है, कई बार उनको और बेनिफिट दिखाना पड़ता है कि सर ये बेनिफिट होगा। और वहां पे क्या करते हैं, वो रिटेलर के रूप में प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स को भी दूसरे लोगों को प्रमोट करते हैं। वो सब करते हैं क्योंकि हम वहां बेनिफिट दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं, वो सारी। तीसरे लेवल पे जो होता है कंसल्टेंट, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, उसको कैरियर दिख रहा है, उसका गोल क्लियर है, किस तरह से मैं काम करूंगा, उसको हम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम दिलाते हैं, हम उसको मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, मेरा घर मेरी दुकान का उसके घर के सामने बोर्ड लगवाते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक कितने प्रोडक्ट यूज होते हैं, हर प्रोडक्ट को हम 3 पीस उसको दिलवाते हैं। टूथपेस्ट कितना होना चाहिए? 3। एक किस लिए होना चाहिए? खुद के यूज करने के लिए, एक मैजिक कॉर्नर में रखने के लिए, एक बैग में रखने के लिए, जब हम लोगों को जाएंगे तो दिखाने के लिए। पूरे सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक उसके घर में जो प्रोडक्ट लगते हैं उसके हिसाब से हम देते हैं। जो ब्यूटी पार्लर होता है, जब वो बल्क में प्रोडक्ट लेते हैं तो ब्यूटी पार्लर के हिसाब से ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट का उनको नीड ज्यादा है। जब कोई एक हाउसवाइफ प्रोडक्ट लेती है तो घर में जो ज्यादा प्रोडक्ट यूज होते हैं उसको लेते हैं। जब एक डॉक्टर लेता है तो मेडिसिन वाले प्रोडक्ट को लेता है। एक कृषि केंद्र जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेता है। तब वो एक कंसल्टेंट तैयार होता है, फिर उस लेवल पे हम उसको प्रमोशन करते हैं। और चौथा जो होता है वो लीडर हो जाता है जब इस बिजनेस, तो फिर वो अपने जैसे ये 3 कैटेगरीज लगातार तैयार करता है। ये अगर चारे चीजें हमारी चल रही है लगातार, ये 3 चीजें ग्रोथ हो रही है लगातार, हमारे कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा कस्टमर हमारे पास बन रहे हैं, जो भी हमारे को प्लान कंपनी के ऑफर्स मिले, उसके साथ हम ज्यादा ज्यादा कस्टमर कैसे जनरेट करें, ज्यादा ज्यादा रिटेलर कैसे जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट जनरेट करें, जिनके पास मेरा घर मेरी दुकान या मैजिक कॉर्नर हो, जिनके घर घर में क्या हो, 20,000 30,000 का प्रोडक्ट हो। आने वाले समय में हमारी संकल्पना है कि घर घर में मैजिक कॉर्नर होगा और 100 घरों के बीच में एक शॉप होगी जहां 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट होंगे। और जहां 5 लाख रुपए के 10 हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, जो आज डिस्ट्रिक्ट जोन हम बोल रहे हैं, एक ही शहर के अंदर 10-10 डिस्ट्रिक्ट जोन होंगे। और उस डिस्ट्रिक्ट जोन को प्रोडक्ट देने के लिए फिर एक क्या होगा, मास्टर सुपर जोन होगा। ये स्टेप बने हुए हैं, ये स्टेप बने हुए हैं कि एक समय आज रायपुर में सुपर जोन भी है, डिस्ट्रिक्ट जोन भी है, और ये एक नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजी है जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत अद्भुत सफलता भी मिली है। बिल्कुल सर, आपने अच्छी बात बताई कि ये 4 चरणों में किसी हम नए पर्सन को, किसी को भी 4 ऐसे ही चीजें ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे ही क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे कि जो इन 4 चरणों में काम करे। हमें रिटेलर भी चाहिए, हमें जो है ग्राहक भी चाहिए फर्स्ट। और आपने अच्छी बात ये बताई है कि फर्स्ट जो कोई जुड़ता है तो वो ग्राहक बन के ही आता है, बिल्कुल। और उसके बाद आप उसको बनाते हैं, चाहे रिटेलर बनाए, चाहे आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, चाहे आप उसको, और चौथे चरण में जाकर के वो एक सफल लीडर बनता है। तो ये अच्छी बात बताई सर आपने। और मुझे लगता है कि हम सभी को जो देख रहे हैं इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन 4 चरणों में काम करेंगे तो हम एक कुशल लीडर और अच्छे लीडर बन सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अरविंद जी, अब मैं नेक्स्ट प्रश्न जो है मैम से करूंगा, क्योंकि मैम का भी उतना ही योगदान है आपके बिजनेस में जितना आपका है, बल्कि उनका ज्यादा ही कह सकता हूं मैं, क्योंकि वो आपकी ताकत है। और आप अगर आज पूरे जोश और उत्साह के साथ हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मैम का ही योगदान है। तो मैं अब जो 5वां मेरा प्रश्न है वो मैं मैम से पूछने जा रहा हूं, क्योंकि मैम ने ही आज आपको इस मंजिल तक पहुंचाया है। मैम ने कैसे किया वो आज मैम यहाँ पे हमें बताएंगे। तो मैम, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों, यानी कि अल्टॉस का आपको पसंदीदा प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों है, उस प्रोडक्ट ने ऐसा क्या किया है कि वो आपका पसंदीदा प्रोडक्ट बन गया है। सर नमस्कार। नमस्ते। सभी अल्टोस परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं
इसमें ऐसा तो नहीं कह सकती कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और साथ में रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जब मैं इस सिस्टम में जुड़ी तो मुझे इसका सबसे बेस्ट चीज एक ही लाइन पसंद आया कि स्वास्थ्य और समृद्धि एक ही प्लेटफॉर्म पे है। इसलिए सबसे ज्यादा मेरे को ये चीज क्लिक किया, और हम अपने आप को स्वस्थ रखते हुए दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा पसंदीदा है तुलसी पावर, जो कि सर 5 प्रकार की तुलसियों को मिक्स करके एक अर्क तैयार किया गया है, और जो कि आयुर्वेद में एक एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। और हर कैसा भी पेशेंट आए अपने पास, किसी को कोई भी बीमारी हो, उसको तुलसी पावर हम जरूर देते हैं। और मैं भी अपने घर में तुलसी पावर को यूज करके आज हम अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं। और दूसरा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो है आयुष क्वाथ, जो कि इस कोविड के दौर में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। और ये आयुष क्वाथ तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ चारों के को मिश्रण करके रॉ मटेरियल तैयार करके काढ़ा के रूप में लिया जाता है। और कैप्सूल फॉर्म भी है, जो लोग सफर में हैं, मीटिंग में है, ऑफिस में है, उसको यूज कर सकते हैं। और मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे जान पहचान वाले इस कोविड के दौर में इसको उपयोग करके एक सुरक्षा कवच है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और आज हम लोग स्वस्थ हैं सर। थैंक यू मैडम। और ये तो मुझे लग ही रहा है कि बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि शर्मा जी मुरझाए हुए रहते हैं, वो हमेशा तरोताजा रहते हैं। जब भी हम उनको मिलते हैं, देखते हैं, तो उनकी स्माइल, उनकी खुशी हमेशा ऐसी ही रहती है। मैं कई सालों से इनको देख रहा हूँ, और ये खासकर ये है कि भाई आदमी जो है इंटरनल खुश है, प्रसन्न है। और इंटरनल पर्सन आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी ऊर्जा आप हैं। अगर आप इनको अच्छी चीजें वो बताते हैं, अच्छी चीजें करके देते हैं, इनका साथ देते हैं, तो मैं कहता हूं कि आदमी घर से ज्यादा मोटिवेट कहीं नहीं हो सकता। और यही मेरी शर्मा जी की विशेषता है कि वो सुबह घर से आपसे मोटिवेट होकर आते हैं, दिन भर वो अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं और अपनी तरह सभी को बोलते हैं कि भाई मेरी तरह बनो, जैसा ना हो। और इनकी विशेषता यही है, बोलते कम है, दिखाते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, आप ऐसा करो। ये बोलते बहुत कम है, इसीलिए पसंदीदा ये है सबके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप हमारे प्रोडक्ट को इसी तरह से यूज करते रहिए और इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाते रहिए, और इसका फीडबैक इसी तरह जरूर हमें देते रहिए। धन्यवाद। शर्मा जी, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और ये आपके लिए है कि शर्मा जी, कंपनी जो है मंथली ऑफर्स निकालती है, तो हमारे बिजनेस में मंथली ऑफर्स कितनी किफायती है, यानी कितनी ग्रोथ, कितनी बेनिफिट देती है हमें मंथली ऑफर हमारी कंपनी? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोविड के दौर पे लगातार कंपनी ने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर्स दिए हैं। तो मैं मैनेजमेंट को, अभिषेक सर को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन ऑफर दिए हैं, और उस ऑफर को हम लोग ने मैक्सिमम यूटिलाइज किया है, मैक्सिमम प्रमोशन किया है, मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक पहुंचाया है। तो बिल्कुल ऑफर जो है हमेशा हमारे व्यापार को बेहतर करते हैं, हमारी क्लोजिंग को क्लोज करने के लिए बहुत बेहतर काम करते हैं। 10 तारीख की क्लोजिंग में बेहतर काम करते हैं, 20 तारीख की क्लोजिंग में काम करते हैं, और ये बड़ा प्लस पॉइंट है। और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑफर पे ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग इसको कमजोरी का हिस्सा बना लेते हैं, इंतजार करते रहते हैं ऑफर आएगा तब करेंगे, इस महीने तो ऑफर नहीं आया है, और इसीलिए मगर वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर जून में धुआंधार ऑफर था तो जून में भी बिजनेस होना चाहिए, और जुलाई में ऑफर नहीं था तो जुलाई में भी होना चाहिए, और अगस्त में ऑफर आ गया तो अगस्त में। तो मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूँ कि ऑफर हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए एक हिस्सा है, वो आपका सहारा नहीं है, वो आपका एडिशनल बिजनेस निकालने के लिए, जो बिजनेस आ रहा है वो आना चाहिए। अगर ऑफर की वजह से बिजनेस कम हो रहा है तो वो ऑफर आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वो नुकसानदेह कर रहा है। तो और बिल्कुल लोग वो हैबिट से निकल के बाहर आ रहे हैं और बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो कंपनी के जो ऑफर्स हैं वो हमेशा हमारे व्यापार को बेहतर करते हैं, हमारी पोटेंशियलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे व्यापार को बढ़ाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज है कि जो क्लोजिंग लोग व्यापार रखे रहते हैं उसको वो बाहर निकालता है, यानी सेंटर से डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी में उस बिजनेस को कन्वर्ट करना ही ऑफर की बड़ी ताकत है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। कंपनी लगातार हमें बेहतर ऑफर देती है और उनका इंटेंशन बहुत बढ़िया है ऑफर को लेके। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कंपनी को उनके ऑफर्स के।
बिल्कुल अरविंद जी, आपने अच्छी बात कही है कि ऑफरें बहुत ही वैलिड हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन हमें अपना जो स्वाभाविक खेल है वो जरूर खेलना है। यानी कि किसी मंथ अगर ऑफर नहीं आती है और हम अगर उस ऑफर के इंतजार में है, ऑफर नहीं आई, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। जो हमारा स्वाभाविक काम है, जो हमारा स्वाभाविक बिजनेस है, वो हमें पहले से ही तैयार रखना चाहिए। जो ऑफर है वो एडिशनल है, अगर वो ऐड होगी तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये आपने बहुत ही तजुर्बेदार बात बताई है कि हमारे जो व्यूवर देख रहे हैं, ये इनको सोचना चाहिए। जो लोग ऑफर का इंतजार करते करो, लेकिन ऑफर जो है भाई आएगी, लेकिन आपका जो स्वाभाविक गेम है आप उसको खेलते रहिएगा, उसको रोकेगा। थैंक यू अरविंद जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल साधारण सा है। आप ये मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि अल्टॉस ज्वाइन करने के बाद आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखा? अब ये तो कहने की बात नहीं है, क्योंकि परिवर्तन मैं भी देख रहा हूँ, आपने पहले भी बता दिया था, लेकिन आपके मुंह से सुनना अच्छा लगेगा सर कि क्या परिवर्तन देखा आपने, कि पहले आप कैसे थे और अल्टॉस ज्वाइन होने के बाद आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल कुछ भी कैसे कैसे चेंज हुआ सर? मैं तो बोलूंगा कि अल्टॉस के पहले अगर देखें तो जब मैं अपने आप से प्रश्न करता था कि आप खुश हो, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं था। लोग बोलते थे कि जो इनकम आप ले रहे हो ये इनकम डबल कब होगी, मेरे पास जवाब नहीं था। अगले 5 साल का गोल क्या है उसका जवाब नहीं था। क्या लाइफस्टाइल जो आज है वो लाइफस्टाइल आगे आने वाले समय में क्या रहेगी उसका कोई जवाब नहीं था। इस बिजनेस में आप कब रिटायर होगे उसका जवाब नहीं था। इस बिजनेस को आप बिजनेस के हिसाब से बिजनेसमैन कब बनोगे, क्योंकि एम्प्लॉय मेंटेलिटी से हम लोग काम कर रहे थे, तो ये बहुत सारा प्रश्न था। आप बोले तो नवंबर 2014, जुलाई 2015, और आज बोले तो ये वापस अगस्त 2021, आप बोले तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है। अगर उस लाइफ में बोले तो सबसे पहली चीज क्या हुआ है, देखिए जो भौतिक चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही है आज, वो भौतिक चीजें। प्रश्न ये है कि क्या मेरे पास खुशी है, रियल में आज मेरे पास वो खुशी है जो हर आदमी उस तरह की खुशी चाहता है। क्या जो मैं काम कर रहा हूं उससे प्यार कर रहा हूं, मैं जिस जॉब को कर रहा था वो प्यार नहीं कर रहा था। जब मैं उस काम को जा रहा था लगता था जाऊं और कितनी जल्दी मेरी छुट्टी हो जाए, मगर आज इस काम को ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा करूं, महीना कैसे निकल जाता है ये पता नहीं चलता। कई बार लगता है यार 31 का एक दिन ये बढ़ क्यों नहीं जाता। तो आज अगर हम बोले तो खुशी आई, जो काम आया उस काम को लेके बहुत सारा आया। सबसे बड़ी चीज प्राउड आई। आज एक बड़ा प्राउड है कि मैं इस कंपनी में बिजनेस कर रहा हूँ, बड़ा प्राउड है कि मैं बहुत सारे माध्यम लोगों की जिंदगी बदलने का बन रहा हूँ, बहुत प्राउड है कि बहुत सारे लोगों के घर बुक हो गए, बहुत सारा प्राउड है कि लोगों के पास कार आ रही है, लोगों के पास विदेश यात्रा जा रही है। ये एक बहुत बड़ा दिल को तसल्ली है। जब आप किसी को कुछ बेनिफिट दिलाते हो या आप उसका माध्यम बनते हो, वो जो पल होता है ना वही जिंदगी का आपका वो रियल पल है, वही आपकी खुशी है। तो अल्टॉस में अगर मैं बोलूं तो फिजिकली तो जो सारी चीजें मिल रही हैं, बहुत सारा स्वास्थ्य मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, तो वो पूरी सारी चीजें कहीं ना कहीं हो गया। और बड़ी चीज है ना कि जिंदगी आज मैं अपने शर्तों पे जी रहा हूँ। कभी जिंदगी जो थी वो दूसरों के शर्तों पे चल रही थी, आपको डिसाइड करना पड़ता था कब छुट्टी लेना है कब नहीं लेना है। आज जो जिंदगी है वो मेरी अपनी शर्तों पे है, और सकारात्मक ऊर्जा दे रहा हूँ, लोगों को विश्वास दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग को उम्मीद दे रहा हूँ। और जहां जहां जाके बहुत सारे लोग कामयाब होने के बाद बोलते हैं सर आपने उस दिन वो लाइन बोली थी ना, वो लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो ये जो जिंदगी का आनंद है वो उसी को मिल सकता है जो इसको जिएगा, जो आके इस अचीवमेंट को हासिल करेगा। तो मैं वो सारे साथियों को बोलना चाहता हूँ, ईश्वर ने बहुत बड़ी नियामत दी है, पूरी ताकत और ऊर्जा लगा दें, कुछ भी बचाए ना, एक बार इसको दे दें सिस्टम को, फिर ये सिस्टम आपको ताउम्र आने वाली कई पीढ़ियों तक वो देता रहेगा, जिसको आप इंजॉय करते रहेंगे। तो बहुत ही अद्भुत व्यापार है, जिंदगी बदल चुकी है, बहुत सारा बदलाव हो चुका है, और पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। रियल खुशी अगर बोले तो यहाँ स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है, बहुत सारा एजुकेशन भी है, लोगों का बहुत सारा प्यार है, आप भी लोगों को प्यार करते हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, और जिंदगी का जो असली मकसद है उसको हम लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। बिल्कुल अरुण जी, सही कहा आपने कि भौतिक सुख सुविधाएं तो है ही है, लेकिन इंटरनल जो खुशी है वो आपको रियल में अल्टॉस से मिली है, और ये हम सभी को मिलती है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा जो अब थोड़ा सा मैं आपके लाइफ स्टाइल पर प्रकाश डालूंगा कि आज सर आपका लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही राजाओं वाला है, यानी किंग वाला मैं बोल सकता हूँ कि आप जो है आज करोड़ों आपके पास इनकम है,
रायपुर में आपका जबरदस्त एक घर है, यानी जिसको हम बंगला बोल सकते हैं। और अभी आपसे मेरी रिसेंटली बात हुई थी कि अभी आप एक नया अपना ड्रीम हाउस तैयार कर रहे हैं सर, जो आपके सपनों का घर है। वाकई में सर वो बहुत जल्दी तैयार होगा और हमें खुशी है कि आप बहुत जल्दी उसमें रहेंगे, और वाकई में वो एक बेहतरीन और बहुत सुंदर ड्रीम हाउस होगा। इसके बाद सर आपने कहीं इंटरनेशनल टूर किए हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, तो काफी विदेश यात्राएं आपने फैमिली सहित की हैं। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, है ना। तो आगे भी बहुत कुछ ऐसा ही होता रहेगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर हमारे व्यूवर को, कि ऐसा यही हो सकता था कि या जहां पहले थे वहां भी ऐसा हो सकता था? क्या कहना है आपका इसका? नहीं, बिल्कुल सर, अगर हो सकता है तो वो अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां 60 साल में जो रिटायरमेंट है आपका, वो आप 5 साल में अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। जब मुझे कभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में लिखा हुआ था कि 60 साल का अगर अचीवमेंट आप 5 साल में चाहते हो तो काम भी 60 साल का 5 साल में करना पड़ेगा। और यही हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो 5 साल होंगे वो जबरदस्त तरीके से काम करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और उसका परिणाम है। और अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड की ताकत है कि आज वो हर लाइफ स्टाइल, मैंने इसे बोला, अब भौतिक चीजों को लेके बहुत सारा चैलेंज नहीं है। अब चैलेंज ये है कि ये हजारों लोगों के पास ये अचीवमेंट कैसे आएगा, हजारों घर में कार कैसी आएगी, बहुत सारे बच्चे विदेश में कैसे पढ़ पाएंगे, हजारों लोग का सपना कैसे पूरा होगा। तो मिशन कहीं ना कहीं बोले अब जो अगले 5 साल हैं वो लोगों को सक्सेस कैसे दिलाया जाए, लोगों के घर में कार कैसे पहुंचे, और उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। और ये पूरा क्रेडिट जाता है अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड को। और जो भी आदमी इस व्यापार उन तक पहुंचा है, ईश्वर चाहता है कि उनकी लाइफ में परिवर्तन हो। और ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री का और अल्टोस का, कि जो भी आदमी जो 5 साल में अचीवमेंट हम लोगों ने लिया है, वो लोग अब आके 1.5 साल 2 साल में उस अचीवमेंट को ले सकते हैं या उसके कम समय में ले सकते हैं। ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री का, और बिल्कुल ताकत के साथ इस समय काम करने की जरूरत। नहीं अरविंद जी भाई, ईश्वर भी आपके साथ में है, क्योंकि आप लोगों के बारे में सोचते हैं। आपने भी अच्छी बात कही है कि भाई मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरा तो सब कुछ है, लेकिन जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो भी विदेश यात्राएं करे, उनके पास भी कार हो, उनके पास भी बंगले हो, और जो दूसरे के लिए अगर आप सोच में बैठ गए सर, तो निश्चित है कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और आप डेफिनेटली सर बड़ा करेंगे और अलग करेंगे। ये मेरा मानना भी है और मेरी सोच भी है। अब आगे चलते हैं सर, और मेरा आप आगे जो 7वां प्रश्न है कि आपके अनुसार प्लान प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्ट प्रमोशन हमारे बिजनेस में क्या महत्व रखते हैं? ये तो बिजनेस का आधार ही है, प्लान और प्रोडक्ट। प्लान है तो वहीं से प्रोडक्ट का उद्भव है। तो लोगों को, कि हमारा व्यापार लोगों का व्यापार है और समान विचारधारा के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और उसके लिए हम प्लान दिखाते हैं और वो प्लान को देखते हैं। उस प्लान में उनको ड्रीम दिखता है, उनको लगता है यार यहाँ से पूरा हो सकता है, और धीरे धीरे वो एसोसिएट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही एसोसिएट होते हैं, तो जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक बीवी नहीं निकलेगा, और जब तक बीवी नहीं निकलेगा हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। तो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लान और प्रोडक्ट, यही हमारी ताकत है। मैंने शुरू में ही बोला कि 4 चीजें हैं कंपनी की: क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड, प्लान, प्रोडक्ट और एजुकेशन सिस्टम। ये 4 चीज, ये 4 पिलर है। ये 4 पिलर को जिसने बना के रखा है, वो जितनी चाहो उतनी बिल्डिंग आप बना लो, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, बस ये पिलर आपका रेडी होना चाहिए। तो इसीलिए प्लान और प्रोडक्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हमारी ताकत है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में और इस इंडस्ट्री में अल्टोस अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू अरविंद जी। और प्लान और प्रोडक्ट, यानी कि प्लान से ही प्रोडक्ट की उत्पत्ति होती है, अभी कहा आपने, और मेरा भी यही मानना है सर। क्योंकि अगर हमारे पास अपना प्रोडक्ट है, अपना प्लान है, तो डेफिनेटली हम बड़ा करते हैं, और वो कर भी रहे हैं। तो अरविंद जी अब आगे चलते हैं, और मेरा 8वां प्रश्न है कि न्यू ज्वाइनिंग करवाते समय बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप क्या टिप्स देते हैं उनको? क्या है, अब मैं ऐसा जानूं कि लोग दीवाने हो जाते हैं आपके, तो ये जानना चाहते हैं। देखिए, न्यू ज्वाइनिंग, एक आदमी जब भी इस व्यापार में आता है वो बहुत सारे सपनों को लेके आता है। हम उसको विश्वास दिलाते हैं कि सर जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो हम पूरा कराएं। अब जो सपना हमको पूरा कराना है उसको एक रोड मैप दिलाना पड़ेगा, और शुरू में उसके साथ एक एक कदम चल के दिखाना पड़ेगा। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरी सीढ़ी दिखनी शुरू हो जाती है, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तीसरी सीढ़ी होता है।
तो सबसे पहला जो काम करना है किसी भी आदमी को, जब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद उसको फिर से प्लान दिखाना है। जुड़ने के पहले और साइन करने के बाद, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब वो पहली बार देखा था तो उसको कुछ दिखाई दिया था, अब वो अल्टॉस का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, अल्टॉस का पार्टनर बन चुका है। अल्टॉस की ताकत से अब उसको जब हम प्लान दिखाएंगे और उसी प्लान में उसका गोल सेट करना है कि सर ये 3 महीने में डायमंड हो सकता है, 6 महीने में ये हो सकता है, जो आपकी नीड है ना वो यहाँ से फुलफिल हो सकती है। प्लान दिखाने का काम आपको है, उसको प्लान दिखाना है। उसकी लिस्ट बनाने का काम उसके अपलाइन का है, उसके नंबर निकाल के उसके घर में उसी की डायरी में लिस्ट आपको बनाना है। उसको बोलना है कि सर हम यहाँ एक होम मीटिंग करने वाले हैं, इसके लिए प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जो लोग आएंगे वो प्रोडक्ट क्या लेंगे। हमको राइट स्टार्टअप कराने के लिए, उसका एक मैजिक कॉर्नर तैयार करने के लिए 10,000 बीबी के प्रोडक्ट वो हमको जाके लेके जाना पड़ेगा और उसके यहाँ प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। उसके लोगों को हमें इन्वाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी ट्रेंड नहीं है। उसके घर में होम मीटिंग हमको करना पड़ेगा। उसके घर में जो लोग आएंगे उनको हम फॉलो अप करेंगे, कौन लोग कौन सा प्रोडक्ट लेंगे और कौन लोग तैयार हैं इसी तरह का काम करने के लिए। और शुरू में 4-6 प्लान उसको चलाना है, खुद लेके जाना है और पहला प्लान खुद दिखाना है। उसके बाद दूसरे प्लान में उसको छोटा सा हिस्सा देना है कि प्रोफाइल तुम दिखाओगे, आगे का मैं दिखाऊंगा। तीसरे हिस्से उसको स्टेप बाय स्टेप चलाओ। लास्ट बार बोलोगे तुम प्लान जितना दिखा सकते हो दिखाओ, जो बचेगा मैं दिखाऊंगा, उसके जो आंसर्स होंगे वो मैं दूंगा। उतना रेडी करके जब आप एक बार छोड़ देते हो, बोलते हैं कि शेरनी अपने बच्चे को एक बार शिकार करना सिखाती है, फिर दोबारा उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार तैयार करके आप राइट स्टार्टअप करके उसको छोड़ दोगे ना, फिर दोबारा नहीं आएगा। शुरू में आपको उसको मदद करना पड़ेगा, फिर मदद करने की जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर पे जिन स्टेशन पे हम लोग महीने में 2 बार जाते थे, आज 6 महीने में 1 बार जाते हैं और आने वाले समय साल में 1 बार जाएंगे, क्योंकि वो लोग खुद इतने ऊर्जावान हो चुके हैं, वो सीख चुके हैं। तो ये अगर राइट स्टार्टअप हम लोगों को करके दें, सही शुरुआत करके दें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और वही हमको लोगों को कहीं ना कहीं कराना पड़ेगा। बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा कि राइट स्टार्टअप अगर हमने सही कर दिया तो निश्चित हमने एक नया लीडर तैयार कर दिया। और आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया शेरनी का, कि शेरनी एक ही बार बच्चे को जो है शिकार करना सिखाती है, वो बार बार नहीं सिखाती। तो ये हम सभी लोगों को समझना चाहिए जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और अरविंद जी, अब हम आगे चलते हैं कि आपकी इस जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंज, समस्याएं, दिक्कतें आई होंगी, तो कैसे सर आपने सामना किया इन चैलेंजों का? क्योंकि आपने अभी पहले बताया था कि यार नहीं हो पाएगा, होगा नहीं, कब होगा। आपने मेरे को कहा था कि भाई 5 लाख का चेक कब आएगा, 2 लाख का कब आएगा, ये बड़ी समस्याएं होती हैं। तो कैसे सर आपने इस चैलेंज को पार किया, कैसे समस्याओं से आप आगे बढ़े और यहाँ तक पहुंच गए? चैलेंज का सर लेवल अलग अलग होता है। एक जब नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसका चैलेंज अलग है। जब वही मैनेजर बन जाता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव का चैलेंज अलग है। डायमंड बन जाएगा तो डायमंड लेवल का चैलेंज अलग है। रॉयल मतलब चैलेंज के लेवल अलग अलग स्थितियों पे आते हैं। कंपनी के लेवल के कंपनी के चैलेंज है, लीडर के चैलेंज है, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर आता है, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के चैलेंज है। सबके चैलेंज के लेवल अलग अलग। जो चैलेंज कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, जो मतलब मगर चैलेंज आता रहेगा। चैलेंज के स्वरूप क्या होते जाएंगे, चेंज करते चले जाएंगे। जब भी चैलेंज आते हैं ना, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूं कि दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो कायर हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा चीज है, आप अपने आप से क्वेश्चन करो, मैं कायर हूं या सूरवीर हूं। अगर सूरवीर हूं तो मैं सामना करूंगा। तो पहले लेवल पे तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरे लेवल पे बैकअप के लिए आपका मेंटर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आप जिस लेवल पे देख रहे हो सकता है आपके लेवल पे उसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, आपके मेंटर और अपलाइन के लेवल पे उसका सोल्यूशन होगा। कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, मगर कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मनमोहन सर के पास है, रजत सर के पास है। तो पहले तो खुद आप अटेंड करो, उसको खत्म कर दो। अगर कहीं बच गया हो तो फिर उसको क्या करो, अपने मेंटर अपलाइन को कर दो। और ये दोनों से नहीं हुआ तो तीसरा फिर क्या करो, गॉड को ट्रांसफर कर दो। जो आपके बस में है उसको आप करो, जो आपके बस में नहीं है उसको क्या कर दो, उसके ऊपर छोड़ दो कि भैया अब तेरे ऊपर मैंने दे दिया है, तेरे को जो करना है। और कुदरत की बहुत मदद मिलती है इस व्यापार में। जब जब बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं, कुदरत की हमेशा आपको मदद मिलेगी। कुदरत हमेशा आपके लिए, अगर आप सही दिशा में चल रहे हो। और जब आप कुदरत कब मदद करेगी, जब आप सिलेंडर करोगे। जब तक आप सिलेंडर नहीं करोगे ना, कुदरत मदद नहीं करेगी। जब आप पूरा छोड़ दोगे, यार मेरे को अब कुछ नहीं है भाई, जो है आप उसको दे दो, और कुदरत अपने आप उस चीज को क्या कर देगी, सही कर देगी। तो जो आपके हाथ में है उसके लिए आप लड़ाई करो,
जहां आपको मदद चाहिए वहां अपलाइन से आप मदद ले लो, 70% प्रॉब्लम आपकी अपलाइन खत्म कर देगा, और कहीं कुछ बच गया तो कुदरत को दे दो। मेरे को कुदरती मदद इस व्यापार में और लाइफ में इतनी ज्यादा मिली है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब जब रजत जी बोलते हैं मेरा चेक बाउंस हो गया, ऐसा नहीं है कि मेरा चैलेंज नहीं आया, मेरा चेक भी लगा, मगर मेरा चेक कभी बाउंस नहीं हुआ। एक बार ऐसी स्थिति आ गई तो गलती से मेरे अकाउंट में 17 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए और मेरा चेक लगा था और पैसा कट गया, और बाद में मेरे पास पैसा आया और जब वो रिवर्स हुआ तो वो माइनस में दिखा, फिर मैंने पैसा जमा कर दिया। तो लाइफ में कभी भी चेक बाउंस नहीं हुआ। लाइफ में चैलेंज आए वह रास्ता बना, क्योंकि अपलाइन का हमेशा साथ रहा और ईश्वर का बड़ा साथ रहा। तो प्रॉब्लम तो आएगी, अगर प्रॉब्लम ना हो तो मजा नहीं है। अभी तो हम लोग खामखा पंगा लेते हैं। मतलब अभी आप बोलोगे व्यापार अच्छा चल रहा है, अभी उस 50 लाख को 1 करोड़ करने के लिए खामखा क्या करते हैं, बनाना पड़ता है प्रॉब्लम जनरेट करनी। नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की होगी, लड़ाई किस बात की होगी। आपको कुछ बड़ा टारगेट बनाना पड़ता है, बड़ा गोल बनाना पड़ता है, जिससे कुछ चैलेंज आए। चैलेंज आएगा तो फिर वहां साहस आता है कि यार इसको करना है, इसको तोड़ना है, इस बार ये बड़ा करेंगे, ये होगा नहीं। तो चैलेंज आए तभी मजा है। तो चैलेंज धीरे धीरे, चैलेंज के बाद ना आपको आसान लगेगा। जैसे अभी कोई छोटी प्रॉब्लम लेके आता है तो हम लोग चुटकी में ये कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा। मैं अभी कल एक प्रोग्राम में गया था, वहां मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की स्टोरी सुन रहा था। उस महिला ने बताया कि सर जब मैंने इस व्यापार को ज्वाइन किया तो मेरे पास पैसा नहीं था, एक भी रुपए। मेरी घर की स्थिति ऐसी थी कि अगर पिताजी पत्थर तोड़ने जाते थे 100 रुपए आता था तो नहीं आता था, कभी कभी चावल भी घर में नहीं होता था, साइकिल भी नहीं थी, दीवार जो खड़ी थी वो कब गिर जाएगी पता नहीं है। जिस घर में सो रहे हैं ऐसा ना हो कि रात में दीवार गिर जाए, मतलब इस डर के साथ सोना होता है। इस बिजनेस को चालू किया तो तुलसी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, 150 रुपए नहीं था कि तुलसी खरीद सके। अब लोगों बोले ऑर्डर लेना है, बोले 10 लोग के पास हम गए, 10 में 2 लोग बोले कि हाँ तुलसी ले आओ, पर पैसा नहीं है। उनको बोला एडवांस पैसा दोगे तो तुलसी ला के देंगे। एडवांस ऑर्डर होता था, एडवांस पैसा होता था, 8 किलोमीटर पैदल जाते थे या उधारी में साइकिल लेके जाते थे। और लास्ट मंथ जब मैं सेलिब्रेशन कर रहा था उस लड़की का, जो घर घर में जाके बर्तन मांजने का काम करती थी, खेतों में जाके काम करती थी, अल्टॉस एंटरप्राइजेज लिमिटेड 1 महीने में उसका ब्लू डायमंड लेवल हुआ। सिर्फ 16 महीने के अंदर लॉकडाउन के दौरान उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और चेक था उसका 38,000 रुपए का। आप बोलो क्या चैलेंज है, लोग चैलेंज की बात कर रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज तो अपने आप से लड़ाई का चैलेंज है। तो ये बोल रहे हैं कि चैलेंज तो आएंगे और उसका सामना हमें करना है और पूरा करना है। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि चैलेंज से जो घबरा गया वो डर गया। घबराओ मत और चैलेंज आएंगे। अगर हम बड़ा करेंगे, बड़ा करने के लिए चैलेंज से ही मजा आता है। समस्याओं से हमें उलझना ही पड़ेगा, तभी हम बिग अचीवमेंट कर पाते हैं। बहुत बड़ी बात बताई सर आपने ये, और वाकई में घबराना नहीं चाहिए सर समस्याओं से। अरविंद जी अब आगे चलते हैं, और आगे जो मेरा प्रश्न है वो मैं मैम से प्रश्न करूंगा, क्योंकि मैम भी बोर हो रहे होंगे। तो ये जो मेरा नवा प्रश्न होगा मैम के लिए, दूसरा प्रश्न है कि आप अरविंद जी को बिजनेस में कैसे सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखो समस्याएं यहाँ भी, देखो चैलेंज की बात अभी हो रही थी और यहाँ भी होती होंगी कि शर्मा जी कभी घर से बाहर है, 4 दिन बाहर है, आज घर में बच्चों के लिए कहीं स्कूल में जाना है, पीटीएम में जाना होता है, कहीं कुछ बहुत सारे काम होते हैं। तो कैसे मेंटेन करते हैं आप शर्मा जी को, और शर्मा जी को मोटिवेट भी रखना है कि कोई नहीं मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी, तो कैसे कर पाते हैं आप। सर ये शुरू से कुछ ना कुछ तो जिंदगी में धूप और छांव लगा रहता है, और उसी चीज को मैनेज करना वो भी हमने इस अल्टोस बिजनेस के एजुकेशन से ही सीखा है। और आज हम इतने वो हैं कि अपनी छोटी मोटी दिक्कतों को अपने आप सुलझा लेते हैं। और इस बिजनेस में मैं सच कहूँ तो शुरुआती दौर से ही सर का सपोर्ट कर रही हूँ सर। और जो भी घर के छोटे मोटे जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे मैं स्वयं निभाती हूँ। और सर यहाँ से फ्री होते हैं तभी उधर अपने टीम पे और अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। और जब एक मैं प्रोडक्ट शेयरिंग का भी काम करती हूँ, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा करती हूँ। हर मॉर्निंग में छोटा सा स्टेटस में मैं प्रोडक्ट को शेयर करती हूँ। उसमें कभी एग्रीकल्चर है, कभी ब्यूटी केयर है, कभी हेल्थ केयर है, कभी डेली नीड्स के हैं। और उसमें जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो लोग उस प्रोडक्ट को देखते हैं और जो उनकी जरूरतें होती है, पसंद होता है, उसे वो कॉल करके बाकायदे ऑर्डर करते हैं और घर आके ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, नहीं तो लोग पहले का दौर था कि देने भी जाते थे तो वापस कर देते थे,
आज है कि लोग घर आके ले जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। और आज मेरे आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, हमारे दूध वाला है, हमारे घर की बाई है काम करने वाली, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं वो आयुर्वेद से जुड़े हैं, और हम लोग सभी आज एक स्वस्थ जीवन शैली यापन कर रहे हैं सर। थैंक यू मैम आप, और अच्छा लगा मुझे कि आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो मेरे घर में दूध देने वाला आता है या मेरे घर में जो बाई है वो भी आज आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, अल्टॉस से जुड़े हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको ही जाता है। और आपने दूसरी बात एक और बताई कि मैं सुबह सुबह जो हूँ अपना स्टेटस लगा लेती हूँ कि आज इस प्रोडक्ट पे, कल उस प्रोडक्ट पे, तो मुझे ये लगता है कि वाकई में आप शर्मा जी के बिजनेस पार्टनर भी हैं। देखो अर्धांगिनी तो है ही है, लेकिन बिजनेस पार्टनर भी हैं, सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर आप ही हैं। तो हम धन्यवाद और दिल से आपका आभार भी करते हैं कि ऐसी प्रेरणा हम सभी को मिले जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम अकेला नहीं भाई, 11 हैं। आपने अच्छी बात है कि मैं घर के पूरा काम मैं खुद हैंडल करते हैं, और कई काम होते हैं घर के, गृहस्थ के कई काम होते हैं, और आप इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है शर्मा जी को, नहीं आपने बिजनेस को ही देखना है। तो ये मैम हम आपको दोबारा एक बार नमस्कार करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही शर्मा जी को सपोर्टिंग करते रहें। शर्मा जी अब हम आगे चलते हैं, और 10वां प्रश्न अब हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं कि आज आप अल्टॉस में एक सफल शख्सियत है, वाकई में है, निसंदेह कोई शक नहीं है इसमें, बड़े लेवल पे हैं, इनकम भी बहुत बड़ी है। यहां तक पहुंचने के लिए सर आपकी सक्सेस स्ट्रेटजी क्या रही? शुरुआत से आपने क्या रखा ऐसा कि भाई मुझे अलग करना है आज, और वाकई में वो कर दिया? कैसे कर दिया सर आपने? वो स्ट्रेटजी क्या थी, क्या तरीके थे वो? सर सबसे पहला कि मैं बहुत जो है ना खुद आत्मविश्वास से बिल्कुल लबालब रहता हूँ, और मैं हमेशा मानता हूँ कि जहां से मैं खड़ा हूं वहीं से मेरी टीम शुरू है। और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैंने कभी भी कोई जिम्मेदारी आए, कुछ भी काम आएगा, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता हूँ। आज भी अगर कोई भी मीटिंग हो, मेरा रिकॉर्ड है, किसी भी मीटिंग में मैं सबसे पहले आता हूँ, सबसे लास्ट में जाता हूँ। जिस प्रोग्राम को मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, कई बार 10 बजे टाइम होता है, मैं पहुंच जाता हूँ, कोई नहीं पहुंचता है। अभी लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा आप लेट आया करो, क्योंकि प्रोग्राम लोगों का अक्सर लेट हो जाता है, क्योंकि मेरी वो हैबिट में आ चुका है, मेरी आदत में जो चीज आ चुका है। तो जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर की जो मैंने छवि बनाई, जो मैंने किया, वही मेरे नीचे डुप्लीकेट हुआ, और उसका मुझे कहीं ना कहीं फायदा मिला। और मैं हर चीज को, जो चीज मैं टीम से कराना चाहता हूँ, मैं खुद करता हूँ। अगर मैं रिटेलिंग की बात करोगे, अभी आप इस महीने की बात करो, जब मैं लोगों को 10,000 बीवी बोलता हूँ, इस महीने में खुद 26,000 बीवी कर चुका हूँ अभी तक। तो मैं जो काम कराना चाहता हूँ उसको खुद करता हूँ। रिटेलर अगर बोले तो रिटेलर मैं उस तरह से तैयार करता हूँ, कस्टमर बोले तो कस्टमर तैयार करते हैं, प्लान जो दिखाना है वो प्लान तैयार करते हैं, वो सब चीजें करते हैं। दूसरा जी, इस बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये ऑलरेडी व्यापार 50 साल की इनकम 5 साल में लेने का व्यापार है। अब इससे भी ज्यादा लोग शॉर्टकट चाहते हैं, इसीलिए इस बिजनेस में कामयाब नहीं। इसमें इतना तो आपको समय देना पड़ेगा, ये शॉर्टकट नहीं है। लोग सोचते हैं तुरंत आ जाएंगे, कुछ लोग आए, एक आदमी इधर आ जाएगा, एक आदमी इधर लग जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। नहीं, ये बिजनेस 2 लेग का ही है, 2 लेग चलाना पड़ेगा। हर आदमी की समान जिम्मेदारी है, हर आदमी को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक एक आदमी से आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, एक एक स्टेशन पे आपको करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं और कुछ नीचे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, मगर उनको एक बिजनेस ओनर बनाना है, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, एक सिस्टम डेवलप करना है। जब सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। दूसरा अभी जो मेरा है ना, हमेशा है कि जो करो उसको बड़ा करो। जब देना है तो पूरा 100% दो। अभी जैसे एक कंसेप्ट हमने बनाया, इंडिया के हर स्टेट में हमारा बिजनेस होगा, मैक्सिमम स्टेशन हम डेवलप करेंगे, तो उसको लेके हम लगातार काम करें। मैंने एक रूट, जैसे रायपुर से अगर दिल्ली के रूट होगा तो वो रूट मैंने चालू किया, तो रायपुर के बाद नेक्स्ट स्टेशन आपका भिलाई, वहां बिजनेस होगा, नेक्स्ट राजनांदगांव बिजनेस होगा, उसके आगे जो है गोंदिया बिजनेस होगा, भंडारा बिजनेस होगा, नागपुर बिजनेस होगा, इटारसी बिजनेस होगा, भोपाल बिजनेस होगा, आगरा बिजनेस होगा, दिल्ली होगा, ऐसे होते हुए लुधियाना पहुंचेगा। ऐसे ही एक रूट, ऐसा ये पूरा रेलवे रूट पे हम बिजनेस कर रहे हैं। रेलवे रूट कैसे होगा? और ऐसे NH7 जैसे जितने नेशनल हाईवे, उन नेशनल हाईवे पे कितने स्टेशन हो रहे हैं, कितने शहर हो रहे हैं, उसको लेके एक मैपिंग बना के कहीं ना कहीं काम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा करने का है कि अगर बिजनेस वॉल्यूम करना है, बड़ा करना है, कस्टमर बेस तैयार करना है तो बड़ा कस्टमर बेस तैयार करना है,
स्टेशन तैयार करना है तो बड़े स्टेशन करना है, अगर प्लानर तैयार करने हैं तो प्लानर, लीडर अगर ज्यादा स्टेज पे होने चाहिए तो अपनी टीम से सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एकेडमी ने जो हमें सिखाया है, जो सिस्टम ने हम लोग सिखाया है, उसका कहीं ना कहीं लेके हम लोग जो है वर्क कर रहे हैं, और यही कारण है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट कहीं ना कहीं हमको मिला है। और बड़े रिस्क के साथ भी थोड़ा काम किया गया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाया जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्म किया जाए, और जब आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा करते हैं, मैक्सिमम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो रिजल्ट आते हैं, और उसी का ये सारा परिणाम है। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखा है अल्टॉस की, जो सबसे बड़ी ताकत है, अल्टॉस एकेडमी और अल्टॉस मैनेजमेंट, कब क्या चाहिए इनको पता है, कब कौन सा ऑफर चाहिए, कब क्या चाहिए। तो ये रणनीति जो है, जो बोले तो आदरणीय अभिषेक जी का, और हमारी पूरी टीम में अगर बोले तो आदरणीय रजत जी का, इतना बढ़िया संगम है कि कब क्या चाहिए, किस समय क्या चेंजिंग चाहिए, किस समय क्या चाहिए, किस समय कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। कोविड के समय में वो सारे प्रोडक्ट ले आए गए जो उस समय की नीड थी, उस समय की जरूरत थी। तो कंपनी की दूरदर्शिता और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये दोनों का अद्भुत संगम है जो आपके लेवल्स को बढ़ा रहा है। सिर्फ उनको इशारे में समझने की जरूरत है वो क्या चाह रहे हैं। कंपनी का कब ज्वाइनिंग ऑफर आ गया, कंपनी ने कब जो है रिपर्चेज कंसिस्टेंसी ऑफर लाया, यानी कंपनी आपको ऑफर्स के माध्यम से बताती है कि कहां पे किस समय क्या जोर करना है। अगर फाइन ट्यूनिंग कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और यही ताकत है जिसके कारण हम लोग बेहतर कर पाए। बिल्कुल अरविंद जी, आपने अच्छी बात बताई कि अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत ही बेहतरीन है, और कब क्या चाहिए वो दोनों पहले कर देते हैं। ये बड़ी बात कही आपने, वाकई में ऐसा ही हुआ सर। अब जैसे हमें लगता है कि इस मंथ जो है ज्वाइनिंग पे ऑफर देनी चाहिए तो वो आ जाती है, हमें लगता है कि इस मंथ प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए तो वो आ जाता है। बेसिकली क्या है सर कि आज हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने बैठ गए हैं, यानी आपको भी और आप हमें भी, आप कंपनी को समझने बैठ गए हैं और कंपनी आप लोगों को समझने बैठ गई है। समझिए, अब आगे चलते हैं, और मैं अब आपसे अपनी टीम के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में कुछ बातें करवाना चाहता हूं कि आप बताइएगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो कैसे करें अपनी टीम को बड़ा करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ी अर्निंग करने के लिए, क्या गोल्स आप थोड़ा सा बताइए सर। सर मेन जो बड़ा अभी हमारा फोकस है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय रजत जी ने जो एक टारगेट लिया है 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम में पहुंचाना, तो अभी पूरा मेरा फोकस है कि नंबर ऑफ अचीवर कैसे बढ़ाए जाए, उसको लेके विशेष रणनीति बन रही है। और हर महीने हमारी तैयारी है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर लेवल बदले। सिर्फ नीचे ही लेवल, जब नीचे लेवल चेंज होते हैं तो ऊपर लेवल ऑलरेडी चेंज होते हैं। तो जो एक बड़ा ड्रीम, बड़ा गोल उन्होंने बनाया है, इस साल की जब हमने शुरुआत किया था तो हम लोगों ने टारगेट किया था कि कैसे एक आदमी 1 करोड़ का आराम से बिजनेस कर सकता है। 100 डायमंड निकाल करके, 200 डायमंड निकाल के 1 करोड़ का बिजनेस किया जा सकता है और बड़ी इनकम दी जा सकती है। तो अभी वही रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा अचीवर कैसे निकाले जाएं, बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए, इंडिया के मैक्सिमम तक जगह तक ये व्यापार पहुंचे, हर जगह हमारे सेंटर्स हो, हर जगह हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जोन हो, हर जगह हमारे पास सुपर जोन है। इंडिया का कोई कोना नहीं बचना चाहिए। और साउथ की भी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, और लगातार कंपनी के सहयोग से और अजय जी के मार्गदर्शन पे पूरी इंडिया में व्यापार को फैलाने के लेकर जो रणनीति है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और आने वाले समय में हमारे लॉन्ग टर्म गोल भी यही है कि हम पूरे बिजनेस में इंडिया की जगह जगह पे इस बिजनेस को फैला दें, और आने वाले समय में फॉरेन की भी हम बड़ी तैयारी कर पाए। तो ये इसको लेके बड़ी तैयारी चल रही है। बिल्कुल अरविंद जी, हम भी यही चाहते हैं कि हर भारतवर्ष के हर घर में अल्टॉस पहुंचे। उस दिन हमें भी लगेगा सर कि आज अल्टॉस वाकई में अल्टॉस है। हमारी भी यही प्राथमिकता है सर, और हम भी यही चाहते हैं कि हर फैमिली में, हर परिवार में सुबह से और शाम तक अल्टॉस के प्रोडक्ट हो, अल्टॉस की प्लान हो, अल्टॉस की प्लानिंग हो और अल्टॉस के लीडर हो। अब हम आगे चलते हैं, और नया प्रश्न है कि न्यू एरिया में बिजनेस को सेटअप करने और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक कुशल लीडर को क्या करना चाहिए कि नए एरिया में, जैसे सर मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे किसी जलंधर में काम करना है, तो उस वहां मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, और आपसे बेहतर इसका आंसर कोई और नहीं दे पाएगा क्योंकि आपकी 14 स्टेट में काम चल रहा है। बिल्कुल 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 सर, हम लोग की रणनीति यही रही कि शुरू में जहां पे व्यापार किया जाए पहले वहां उसको मजबूत किया जाए। और कई बार व्यापार हमारी टीम के माध्यम से जाता है और कई बार व्यापार आप खुद लेके जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं टारगेट बनाएं और जहां से आपका इजी हो। जैसे पहले रायपुर को हम लोगों ने टारगेट किया, पूरी छत्तीसगढ़ कवर किया। नेक्स्ट टारगेट हमारा भोपाल था। भोपाल में अगर आज हम बोलें
तो मैक्सिमम जिलों में हम लोगों ने इस व्यापार को बढ़ाया है। भोपाल के बाद हम लोग ने महाराष्ट्र टारगेट किया, महाराष्ट्र पे लगातार हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। फिर उससे जुड़ा हुआ कर्नाटक पे बिजनेस की तैयारी हुई। उसके बाद आप इधर देखें तो यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे लगातार डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, नॉर्थ ईस्ट पे कई जगह पे ऐसे व्यापार को धीरे 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 दिशा हो रही है। अगर हम देखें आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे पहले आपको एक स्टेशन डिसाइड करें, और जिस स्टेशन को आप डिसाइड कर लेते हैं उस स्टेशन पे तब तक जाते रहें जब तक वहां पे बड़ा बिजनेस नहीं। कई बार हम एक बार जाते हैं, नेक्स्ट बार नहीं जाते। अभी एक ही आदमी कितनी बार जाएगा? उसके लिए पहले ही एक कोर ग्रुप बना दें जहां बिजनेस डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर जितने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं, जो एक्टिव हैं और जो इस बिजनेस में सहयोग दे सकते हैं, उनकी एक टीम बनाए। अभी 5 लोग की आपकी टीम हो गई जिन्होंने बाहर बिजनेस डेवलप करना है, और टोटल अगर हमारे पास मान लीजिए कि 15 स्टेशन हमने प्लान किया 5 लोगों ने मिलकर, तो हर महीने एक आदमी को 3 सिर्फ हिस्सा आएगा। 3 लोग जाएंगे और अल्टरनेट चेंज होते हैं। अल्टरनेट चेंज होना क्यों जरूरी है? कि हर का अपना अलग अलग बैकग्राउंड है। एक किसान से एक किसान अपने आप को रिलेट करेगा, एक इंजीनियर से एक इंजीनियर अपने आप को रिलेट करेगा, तो अलग अलग छवि लोगों को पसंद करती है। कोई किसी को पसंद करेगा, कोई किसी को पसंद करेगा। तो जब आप वैरायटी देते हैं और आप टीम में दिखाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है, अलग अलग तरीके के लीडर है, अलग अलग तरीके के, तो 15 स्टेशन एक साथ डेवलप किया जा सकता है। रेगुलर तब तक जाना है जब तक वहां नया लीडर नहीं होता है, तब तक जाना है, जल्दी जल्दी वहां पे सेंटर खुलवाना है, जल्दी से जल्दी वहां पे डिस्ट्रिक्ट जोन की प्लानिंग करनी है, 25-50 सेंटर, कस्टमर बेस वहां पे तैयार करना है, रिटेलर्स कुछ तैयार करने हैं और प्लान दिखाने वाले लोग तैयार करने हैं। रेगुलर होम मीटिंग होती रहे, और हर महीने जो हमारी मीटिंग होती है एकेडमी के माध्यम से एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि वहां हर महीने मीटिंग होती है, कोई ना कोई नया आदमी जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जहां बिजनेस डेवलप करें, कोशिश करें कि अपनी टीम के मैक्सिमम लोग का वहां व्यापार लेके जाएं। अगर मुझे दिल्ली बिजनेस करना है तो मैं पूरी टीम में बोलूंगा कि दिल्ली की सब लोग लिस्ट निकालो, दिल्ली की सब लोग लिस्ट निकालो। अगर दिल्ली में 50 लीडर अपनी 2-2 लोग की लिस्ट निकालते हैं तो 100 लोगों को प्लान हो जाता है, नए 20 लोग आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वहां पे क्या होगा, व्यापार होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप फोकस करते हैं, जैसे ही आप रणनीति बनाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन में बिजनेस होता है, और पूरा एकेडमी का और कंपनी का हमें कहीं ना कहीं पूरा सहयोग मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बड़ा मजबूत है। अभी अगर लास्ट 1.5 साल में लोगों को चैलेंज रहा है तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को लेके चैलेंज रहा है, प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेके चैलेंज हुआ है, और कंपनी ने जो स्टेप उठाया है, और आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एज ए सेल्स हेड, जिस तरह से आपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की है, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाया है। मतलब यहाँ पे इतनी मजबूती रही है हमारी कि यहाँ से कभी भी आपने गोल होने नहीं दिया। लोगों को प्रोडक्ट का चैलेंज जो आया, उस चैलेंज को दूर हमेशा करते रहे, उसको लेके हमेशा प्लानिंग करते रहे, और इतनी दूरदर्शिता और एडवांस प्लानिंग रही है कि उसका कहीं ना कहीं बड़ा बेहतर फायदा मिला है। और आउट स्टेशन यही कारण है कि हम पूरी इंडिया में जगह जगह पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी के कारण हमारा व्यापार बड़ा आसान हो रहा है, और पूरी इंडिया की जगह जगह पे हम छा जाएंगे, और अभी तो बेहतर कर ही रहे। बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा कि प्रोडक्ट की उपलब्धि जो है बहुत जरूरी है। नए एरिया में, अगर हम नए एरिया में कहीं भी करते हैं या कार्य शुरू करते हैं, तो वहां प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। अरविंद जी, अब आगे चलते हैं, और ये मेरा 13वां प्रश्न है आपके लिए कि अल्टॉस लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए समय समय पर प्रोडक्ट लॉन्च करती है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये पूरा क्रेडिट जो जाता है वो अभिषेक फार्मास्यूटिकल को जाता है, और हमारे सीएमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी और पूरी रिसर्च टीम, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोडक्ट, मतलब अभी जो गिलोय का प्रोडक्ट हमने निकाला है, मैक निकाला, जो प्रोडक्ट की हम रेंज लेके आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह से हम उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका रिसर्च हमारा है, ये अपने आप में अद्वितीय है, इंडस्ट्री में हमको अलग करता है। प्रोडक्ट की बौछार हो चुकी है, और लगातार नए प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, और ये कंपनी की स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत को दर्शाती है कि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वन ऑफ द बेस्ट है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट है। और कंपनी का ये कदम है, ये पूरी इंडस्ट्री में एक अलग तरह का कदम है, इंडस्ट्री में हमको एक अलग पहचान देती है, एक अलग ताकत देती है। तो पूरा क्रेडिट अभिषेक फार्मास्यूटिकल को जाता है, और हम लोग की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि अल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों के घरों तक कैसे पहुंचाए, सेल को कैसे बढ़ाए, बड़ा टर्नओवर कैसे जनरेट करें, क्योंकि उधर से तो आ रहा है, अब इधर जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को लेके जो एक कंपनी की तरफ से कमिटमेंट आया था, आदरणीय अभिषेक जी ने जो बोला था कि हमारी बड़ी तैयारी चल रही है, और वो तैयारी दिख रही है, चाहे वो मसालों के रेंज में हम देखें, चाहे ऑयल के रेंज में देखें, तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स,
और FMCG प्रोडक्ट्स हर दिशा में, ऐसा नहीं है एक सेक्टर में, सारे सेक्टर्स पे रेगुलर प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ये अल्टॉस की ताकत है, और हमारे लिए व्यापार को करना आसान है और आम आदमी तक पहुंचना आसान है, और एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वही हमारे बिजनेस का आधार होगा, और उसी आधार पे हम बहुत बड़ा करते हैं। ये पूरा क्रेडिट जो है कंपनी को जाता है। बिल्कुल अरविंद जी, ये आपने सही कहा। और अरविंद जी, मैं भी आपसे आज वादा करता हूँ सर कि कंपनी ने 20 साल पीछे तक का सर सेटअप बिल्कुल बना के रखा हुआ है। हमारी यही प्राथमिकता है सर कि हर मंथ हम कुछ ना कुछ नया लॉन्च करें, और हर मंथ कुछ ना कुछ ऐसा दें कि जो आम नागरिक तक वो चीज पहुंचे। हमारी यही प्राथमिकता है, और हम आपके विश्वास को ऐसे ही बरकरार रखेंगे सर, ये हमारा आपसे वादा है। अरविंद जी, हमारे सवाल जवाब अब खत्म हो गए हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो व्यूअर हम लोगों को देख रहे थे उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज दें कि वो भी प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएं और आप जैसा बन करके दिखाएं, क्योंकि आप मेरे पास एक प्रत्यक्षदर्शी हैं और लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सारे व्यूअर्स को एक ही मैसेज बोलना चाहूंगा कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जिन्होंने अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसे व्यापार दिया। तो जो भी व्यूअर्स आज सुन रहे हैं उनके पास अब ये प्रश्न नहीं है कि सक्सेस नहीं होते, पैसा नहीं आता। कई बार लोगों से लोग मुझे फोन पे बात कराते हैं और वो बोलते हैं सर मैंने अल्टॉस को चलते नहीं देखा। तो मैंने बोला ये कैसे पता चला, आप अल्टॉस कर रहे हो क्या? बोले नहीं, तो जब कर नहीं रहे तो आपको कैसे पता चलेगा? जो अल्टॉस कर रहा है वो आपको बता सकता है कि अल्टॉस चलता है कि नहीं। मैंने हर साल इसमें बेस्ट किया है और लगातार, और मैंने बोला सिर्फ मेरा अचीवमेंट अगर होता है तो समझ में आता है, मेरी टीम में भी सैकड़ों सैकड़ों लोगों के पास अचीवमेंट आ रहा है, हर महीने नए मापदंड तैयार हो रहे हैं। तो मैं सारे व्यूअर से बोलना चाहता हूं कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। ये जो कृपा है इसको आत्मसात करें और एक निर्णय लें, काम करना शुरू करें। और जो कुदरत ने आपको इज्जत बख्शी है, जो आपको टैलेंट दिया है, जो योग्यता दिया है, जो ये माध्यम दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसका सम्मान करें और पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ काम करें। करें तो पूरी ताकत से करें, और नहीं या जो काम आपको अच्छा लग रहा है उसको करें। अगर वहां से असंतुष्ट हैं तो अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में आए। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां आपको 3 से 5 साल में वो सारा काम हो जाएगा जो अगले 50 साल में आप करना चाहते हो। ये माध्यम है, आके एक बार समझे, एक बार सिस्टम में आए। जैसे ही सिस्टम में आएंगे सिस्टम आपको वहां तक ले जाएगा। तो मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहता हूं कि जो आपकी हॉबी है उसको आप अपने प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, और वो अल्टॉस ही वो ताकत है जो आपको इस लेवल तक ले जा सकती है। इसका सिस्टम वहां तक ले जा सकता है, इसका एजुकेशन सिस्टम, कंपनी की जो सोच है, कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है, वो आपको वहां तक पहुंचा सकती है। आप एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लें और जिस भी आदमी ने आपको इस व्यापार के बारे में बताया उसके साथ ज्वाइन करें, सिस्टम से अटैच हो जाए, कंपनी से अटैच हो जाए। मैं बोलना चाहूंगा ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जहां कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है। आपके पीछे आपके पास कस्टमर केयर होता है जो आपको सपोर्ट करता है। 99% क्वेश्चन का आंसर हमारी कंपनी आपको सपोर्ट करके दे देती है, हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट करके दे देता है, वो हर जगह आपको मदद करता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो प्रोडक्ट में अपने आप बेस्ट है, सर्विसेज इसके वन ऑफ द बेस्ट है। इनके जो लोग हैं उनके अंदर एक तड़प है लोगों को बढ़ाने की, उनके पास एक मकसद, एक जुनून मकसद है कि कैसे यहाँ पे लोगों को स्वस्थ किया जाए, समृद्ध किया जाए। तो ऐसी कंपनी आपके साथ है और ईश्वर ने मिलाया इसलिए है क्योंकि वो आपको कामयाब करना चाहता है। तो ईश्वर ने जो नियामत दी है उस नियामत को आत्मसात करें और जीवन को बड़ी सक्सेस में सफलता लें। मेरा ऐसा जो है व्यूअर्स है। धन्यवाद अरविंद जी, और मैम जी का बहुत बहुत हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें टाइम दिया और ऐसी ऐसी बातें सर आप लोगों ने आज यहाँ पर जो है बताई हमें कि वाकई में मुझे भी एक अंदर से जोश जैसा आ गया है कि भाई मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि एक जज्बा आ गया सर, और मुझे लगता है कि सभी में आया होगा। तो हम सर दिल से अल्टॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अरविंद जी, आपने अमूल्य टाइम अपना निकाला और हमें टाइम दिया और हमें और हमारे व्यूअर को बहुत कुछ इस जर्नी के बारे में बताया कि अगर भाई मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और खासकर मैम का, क्योंकि मैम ने जो है पूरी मीटिंग को बड़ी तालीमता से देखा और एक सफल विनिस्टमेंट की तरह विनिस्टमेंट मीटिंग में बैठे रहे। तो हम दिल से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें, ईश्वर का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहे और हमारे शर्मा जी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें और दीर्घायु रहें।
तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी तरफ से, अल्टॉस की तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अभिषेक सर का, जो लगातार मार्गदर्शित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, रजत सर जिनके गाइडेंस पे हम लोग लगातार करते हैं, और मेरे सारे अपलाइन, पूरी टीम और पूरा अल्टॉस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इसी तरह लगातार वर्क करते रहूँ, आप लोगों को एक अच्छे सिपाही के रूप में अपनी सहभागिता निभाता रहूँ अल्टॉस में, और आप सब लोग का साथ मिलकर बड़ा कुछ इतिहास रचे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भी अपना अमूल्य टाइम निकाला और हमारी इस कार्यक्रम में शिरकत की, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ आज यहाँ से सीखा होगा, और इसको हम अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित हम एक नई उम्मीदों और नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी अल्टॉस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश जो है 75वां आजादी दिवस मनाने जा रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि हम सभी लोग अपनी इस आजादी के पर्व पर अपनी आर्थिक आजादी के पर्व को भी मनाएं। एक बार फिर मेरी तरफ से, अल्टॉस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा बड़ा करें, बड़ा सोचें और आगे बढ़ने की सोचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय अल्टॉस।